Hello students, how are you? Today we are going to study the 12th class important topic, that is coordination compound. This chapter contains 6 marks for NCERT 12th class board. Now we start the topic. हम सब ये जानते हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं. कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा जो एलिमेंट किसी रेशियो में जब आपस में मिल करके कोई कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड्स कहते हैं. इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कस अबाउट द कंपाउंड दैट इज सॉल्ट. तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, सॉल्ट लाइक कंपाउंड्स की बात करने वाले हैं. तो जो टॉपिक है सॉल्ट, ये हमारे पास दो तरह के होते हैं. पहला जो हमारे पास सॉल्ट है उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन सॉल्ट. हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, साधारण लवण कहते हैं. आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ा होगा कि कॉमन सॉल्ट किसे कहा जाता है, बताइए ज़रा. तो कॉमन सॉल्ट क्या होते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस गिव द कॉमन सॉल्ट. हम सब जानते हैं कि जब किसी एसिड की रिएक्शन किसके साथ होती है, एक बेस के साथ होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन परफॉर्म होती है और वहाँ पर सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है अलोंग विद वाटर. जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है हम सब जानते हैं कि ये एक कैसी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. ठीक है, आप सब लोग जानते हैं इस बारे में कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक होती है और सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एसिड कौन सा है, नाइट्रिक एसिड है. इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवा दी, बेस ले लिया हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. सेम रिएक्शन जब हम यहाँ परफॉर्म करेंगे तो सॉल्ट क्या बन के आएगा, पोटेशियम नाइट्रेट अलॉन्ग विद वाटर. ये भी हमारे पास में कॉमन सॉल्ट फॉर्मेशन की दूसरी रिएक्शन हो गई. तो हम सब ने यहाँ पता क्या किया कि साधारण लवण कब किसे कहेंगे हम, कि जब किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ होती है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाले कंपाउंड क्या कहलाते हैं, कॉमन सॉल्ट कहलाते हैं. ठीक है, याद रखेंगे. दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास क्या होंगे, एडिशन कंपाउंड या एडिशन सॉल्ट. ठीक है, यहाँ से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है. एडिशन सॉल्ट या एडिशन कंपाउंड किसे कहते हैं कि दो या दो से ज़्यादा किसी सॉल्ट को किसी डेफिनेट रेशियो में मिलाया जाता है और मिलाने के बाद में उसको वेपोराइज फॉर्म तक लिया जाता है. तो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपको फॉर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं, एडिशन सॉल्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में पोटेशियम क्लोराइड एक सॉल्ट है. इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ करवाई और हमने इसको वाटर मॉलिक्यूल के साथ हीट किया. तो जब रिएक्शन परफॉर्म होगी तो हमारे पास क्या बन के आएगा, KCl.MgCl2.6H2O. ये हमारे पास में एडिशन कंपाउंड का एग्जाम्पल हुआ. इसको हम किस नाम से जानते हैं, कार्नेलाइट के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे, पोटेशियम क्लोराइड डॉट मैग्नीशियम क्लोराइड डॉट 6H2O क्या कहलाता है, कार्नेलाइट कहलाता है. ठीक है, यहाँ पर जो 6H2O लिखे गए हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास में एक और है फिटकरी. फिटकरी बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, पोटेशियम सल्फेट चाहिए. इसी के अलावा हमें क्या चाहिए, एल्यूमिनियम सल्फेट चाहिए और हम इसको हीट कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल मिला करके. तो जैसे इसको हीट किया जाएगा, वेपोराइज किया जाएगा तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें लास्ट में ऑब्टेन होंगे. तो फॉर्मूला क्या मिलेगा, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O. इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, एलम बोला जाता है और हिंदी में हम इसको किस नाम से जानते हैं, फिटकरी के नाम से जानते हैं. राइट बेटा. तो हम लोग ये ध्यान पढ़ चुके हैं कि एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स आर मिक्स टुगेदर इन वाटर एंड द वाटर मिक्सचर नाउ heated to the vaporized form, last the crystal structure form is known as एडिशन सॉल्ट और एडिशन कंपाउंड. अब एडिशन कंपाउंड को हम फर्दर 2 सब कैटेगरीज में पढ़ते हैं. इसकी आगे कितनी सब कैटेगरीज हैं, 2 सब कैटेगरीज हैं. इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको क्या कहा जाता है, बाइनरी सॉल्ट कहा जाता है. ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा बाइनरी सॉल्ट या बाइनरी कंपाउंड. अब बाइनरी, इसके नाम से पता लग रहा है हमें कि बाइनरी का मतलब क्या हुआ कि 2 डिफरेंट जो सॉल्ट हैं उनको हम यहाँ पर किसी डेफिनेट रेशियो में मिलाएंगे वाटर में और उस मिक्सचर को हम हीट करेंगे जब तक कि वो वेपोराइज फॉर्म में ना आ जाए. तो वाटर इसमें से इवोपरेट हो जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो कंपोनेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा बाइनरी सॉल्ट कहलाएगा. जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास एग्जाम्पल में कि आपके पास KCl है, उसके साथ में मैग्नीशियम क्लोराइड है और आपने इसको 6 वाटर के साथ में हीट किया हुआ है. तो आपको एग्जाम्पल क्या मिल गया इसका, KCl.MgCl2
6H2O। तो आपको यहाँ पर दो सॉल्ट दिख गए होंगे कि एक हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड है और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है यहाँ पर, उसको हम क्या कहेंगे, बाइनरी सॉल्ट कहेंगे, राइट बेटा। इसी तरीके से मोर सॉल्ट जो है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बाइनरी सॉल्ट का एग्जाम्पल। मोर सॉल्ट कैसे बनाएंगे हम लोग कि हमारे पास में क्या है, फेरस सल्फेट है, इसी के साथ में हमको क्या लेना होगा, अमोनियम सल्फेट लेना होगा, और साथ में हमको 6 वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस मिक्सचर को हीट कर देना है। तो जब हम इसको हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, FeSO4 डॉट NH4 होल 2 SO4 डॉट 6H2O। ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या कहते हैं, मोर्स सॉल्ट कहते हैं। शॉर्ट में इसको क्या लिखा जाता है, FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आपके एक टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन में एक बड़ा काम का है, जहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में FS की जो है टाइट्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है। तो आपके 12th बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये। बाइनरी सॉल्ट के अलावा अब हमारा जो चैप्टर का जो स्टार्ट है वो यहाँ से होता है। दूसरे जो कंपाउंड या सॉल्ट हैं एडिशन में, उनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और इन्हीं का दूसरा नाम हमने ऊपर लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमको ध्यान रखना है। अब होते क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नाम जरा ध्यान से देखिए, कोऑर्डिनेशन। जब हमारे पास दो एलिमेंट के बीच में एक लॉन पेयर की शिफ्टिंग एक एटम से दूसरे एटम तक होती है, तो उनके बीच में बनने वाले बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ क्या होगा, एक हमारे पास में लिगेंड होगा जिसको हम लुईस बेस कहते हैं, जो अपने लॉन पेयर को किसको प्रोवाइड कर रहा होगा, एक ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन को प्रोवाइड कर रहा होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज लुईस एसिड। तो लुईस एसिड और लुईस बेस के बीच में लॉन पेयर का एक्सेप्शन जो होगा वो किस बॉन्ड को जनरेट करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जनरेट करेगा। और ऐसे कंपाउंड को क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, अब एक एग्जांपल जो है हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो कुछ इस तरीके से है। जरा देखिए, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि स्पेसिफिक ब्रैकेट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई ट्रांजिशन मेटल किसी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीशीज के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए दिखे, तब इस तरह के मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमारे क्या बोले जाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले जाते हैं। इसी का स्ट्रक्चर हम अगर रिप्रेजेंट करें तो हम कैसे लिखेंगे, ये सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पर कोबाल्ट है, जो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा होगा किसके साथ में, अमोनिया नामक लिगेंड के साथ में, राइट बेटा। तो इस तरीके से हम नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो इस कोबाल्ट को प्रोवाइड कर देंगे लाइक दिस। तो ये हमने बना लिया कोऑर्डिनेशन स्पेयर। इसके बाहर हम क्या लिख देंगे, 3Cl माइनस, और इसके ऊपर चार्ज रह जाएगा +3 में। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर की जो है ज्योमेट्री आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यहाँ पर लिगेंड कौन है, अमोनिया है, जो सेंट्रल एटम के साथ में कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 6। तो 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के कारण इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट, तो कितना बताएंगे, यहाँ पर 6 बताएंगे कि हमें दिख रहे हैं ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड अमोनिया और कोबाल्ट के बीच में बन रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो आपको दिख रहा होगा कि अमोनिया जो है एक न्यूट्रल लिगेंड है। तो यहाँ पर इसका जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे हम, तो क्या तरीका होता है निकालने का, जिसका निकालना होता है उसे हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अमोनिया जो है वो न्यूट्रल लिगेंड है, तो 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 0 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और क्लोरीन जो है यहाँ पर एक नेगेटिव आयन के रूप में है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 से, और इक्वल्स टू 0, बिकॉज ऑल कंपाउंड डज नॉट हैव चार्ज। जब इसको सोल्व किया जाएगा तो क्या बन के आएगा, x + 0 -3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पर +3 मिल गई। तो इस तरीके से हम इसका क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, विच इज +3। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर लिगेंड कौन है, तो आपको दिख रहा होगा कि लिगेंड, यानी लिगेंड को ही हम क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। तो लुईस बेस कौन है, यहाँ पर अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया हमने यहाँ पर कितने लिए हुए हैं, 6 लिए हुए हैं। अब आपको पता है इस ब्रैकेट के बाहर जो स्फेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन स्फेयर। तो यहाँ पर जो Cl- है इसको क्या लिखा जाता है, आयनाइजेशन
स्फेयर इसको लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका रोल कहाँ पर होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो इसका जो Cl माइनस है वो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल आयन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका सिंपल आयन कौन हुआ, तो सिंपल आयन कौन हुआ इसके अंदर, Cl माइनस, विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट बेटा। और जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा गया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन स्फेयर जो है वो इसको लिखा जाता है। तो कई बार बोर्ड एग्जामिनर पूछता है कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर बताइए, आयनाइजेशन स्फेयर बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हुई। अब जब लिगेंड की यहाँ पर बात आई है तो लिगेंड जो होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो लिगेंड को हम आगे कैटेगराइज करते हैं किन के अंदर, ठीक है। तो लिगेंड को हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होते हैं हमारे पास में मोनोडेंटेड, एक को क्या लिखा जाता है, मोनोडेंटेड लिगेंड, दूसरे को क्या लिखा जाएगा, पॉलीडेंटेड, पॉलीडेंटेड लिगेंड कहा जाएगा, और तीसरे वाले को हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंट लिगेंड कहेंगे। अब पॉलीडेंटेड के अंदर हम लोग और भी आगे डिस्कस करते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड, ट्राइडेंटेड लिगेंड, टेट्राडेंटेड लिगेंड, इस तरीके से और भी आते जाएंगे। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पर होता है हमारे पास में, बाइडेंटेड लिगेंड और हेक्साडेंटेड लिगेंड जो है। तो ये हमारे बोर्ड एग्जामिन में काफ़ी काम के हैं, राइट बेटा।